Just swing it. अनोखे अंदाज के साथ कहानी शुरू होती है। दो लोग एक होटल में आते हैं और चेक इन करते हैं। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि यह होटल असल में एक हत्या का अड्डा है। रात के समय जब वे होटल की लॉबी में बैठकर बातें कर रहे थे, होटल का मालिक चुपके से उनके कमरे में गया। उसने उनके पहचान पत्र देखे और लड़की के कपड़ों को उठाकर अजीब तरीके से सूंघा। मालिक एक घिनौना और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति था। फिर होटल का मालिक बेफिक्र होकर उनके पास आया और अपने बारे में बताने लगा। उसने कहा कि उसके परिवार की एक चांदी की खान थी, हालांकि वहाँ काम करने वाले सभी मजदूरों की मौत हो गई थी। फिर उसने वह खदान बेच दी और करोड़ों रुपए कमा लिए। उसने लड़की से कहा कि वह अपनी सारी संपत्ति उसे दे देगा। लड़की थोड़ी लालच में आ गई, जबकि लड़के के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, लड़की ने धीरे धीरे लड़के का हाथ छोड़ा और उस अमीर बूढ़े के साथ बाहर जाने लगी। लड़का बेबस होकर देखता रह गया। होटल मालिक लड़के से कहता है कि वो उसे भी मुआवजे के तौर पर एक बड़ी रकम देगा। उसने होटल के मैकेनिक और उसकी पत्नी को अगले दिन लड़के को खत्म करने को कहा। लड़का अपने कमरे में लौट आया। उसे पता नहीं था कि होटल के हर कमरे में छुपे हुए कैमरे लगे हुए हैं, जिनसे होटल का मालिक हर किसी की हरकतों पर नजर रखता था। मालिक ने देखा कि लड़की उसकी बातों को नजरअंदाज कर रही थी और उसी लड़के के साथ वापस गुलू गुलू कर रही थी, जिससे वह और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने ठान लिया कि वह इन दोनों को सजा देगा। तभी एक और लड़की ने पुलिस को फोन किया। उसने खिड़की के बाहर देखा था कि एक मोटा आदमी एक मृत शरीर को खींच रहा था। वह लड़की डर गई और जल्दी से खिड़की के पर्दे बंद कर ली, लेकिन मोटे आदमी ने उसे देख लिया। होटल के मैकेनिक ने उस लड़की से पूछा कि उसने क्या देखा। लड़की को पता था कि सच बोलने पर उसकी जान जा सकती है, इसलिए उसने झूठ बोला। मालिक ने मैकेनिक और उसकी पत्नी को पुलिस को रोकने और उन्हें मारने का ऑर्डर दिया। इसी दौरान लड़की और लड़का रात भर ताश खेलते रहे और सुबह के समय खाना खाने का सोचा, लेकिन वो दूसरी लड़की मौका देखकर चुपके से लड़के की कार में छुप कर बैठ गई। दोनों होटल के रेस्टोरेंट में नाश्ता करने गए। मोटे आदमी ने उनके लिए कॉफी मंगवाई, लेकिन उसने उसमें नशे की दवा मिला दी। जैसे ही उन्होंने कॉफी उठाई, मोटा आदमी डर गया कि उसकी साजिश का पता चल जाएगा। उसने अचानक बंदूक निकाल ली, लेकिन लड़के ने भी पिस्टल निकाल ली और दोनों के बीच आमना सामना हो गया। लेकिन मोटा आदमी डर के मारे पीछे हट गया। लड़के ने मौका देखकर उसकी बंदूक उठाई और लड़की के साथ वहाँ से भाग गया। होटल मालिक ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि वे रास्ते में उन्हें रोकें, लेकिन लड़की ने गाड़ी रोक दी क्योंकि उसने सोचा कि पुलिस उनकी मदद के लिए आ गई है। पुलिस की वर्दी में होटल के मैकेनिक और उसकी पत्नी थे। उन्होंने दोनों को बिजली के झटके वाली बंदूक से बेहोश कर दिया। इस बीच गाड़ी में छुपी लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन मैकेनिक की पत्नी ने उसे गोली मार दी। लड़के को एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया गया, जिसमें से निकलना नामुमकिन था। होटल का मोटा आदमी लड़की को पकड़कर वापस ले गया। उसने उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसके साथ बुरा करने का प्लान बनाया। आखिरकार लड़के को गहरे गड्ढे में छोड़ दिया गया, जहाँ उसकी हालत सूखकर बुद्धू जैसी बन गई। मालिक ने उस पर हंसते हुए कहा कि अब लड़की उसकी होगी और वह उसके लिए बच्चे पैदा करेगी। इसके बाद उसने अपने आदमियों को कहा कि लड़की को नहला धुलाकर तैयार करे। यह सब कुछ मैकेनिक ने देख लिया, जिसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सीरियस स्वभाव वाली पत्नी भी इस काम में शामिल थी। मालिक के सामने उसकी पत्नी बिल्कुल एक पालतू बिल्ली की तरह बिहेव कर रही थी। उसने मालिक के आदेश पर लड़की को बेसमेंट में ले जाकर हाई प्रेशर वाटर गन से नहलाया। लड़की दर्द से तड़पती हुई माफी मांगती रही, लेकिन महिला ने पानी का दबाव और बढ़ा दिया। वह इस काम से अपनी मानसिक संतुष्टि पूरी कर रही थी। कुछ देर बाद मालिक वहाँ आया और लड़की से कहा कि वह उसकी बात मान ले और उसके साथ रहकर उसके वंश को आगे बढ़ाए। लड़की ने साफ मना कर दिया। इस पर मालिक ने तय किया कि वह उसे भूखा रखेगा ताकि वह मजबूर होकर झुक जाए। उसी रात मैकेनिक ने गुस्से में अपनी पत्नी का गला घोंट दिया। यह पूरी घटना कार में छुपी लड़की ने देख ली। डर के मारे वह लड़की सिकुड़ कर छिप गई, लेकिन मैकेनिक ने उसे मारने की बजाय कार का दरवाजा खोलकर उसे भागने दिया। अगली सुबह मैकेनिक बाइबल लेकर लड़के के पास गया। उसने अपने किए पर पछतावा जताया और कहा कि उसने मालिक के लिए कई निर्दोष लोगों की हत्या की थी, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी मार डाला। लड़का उसकी बात सुनकर चुप रहा। मैकेनिक की मदद से लड़का किसी तरह गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ लड़की ने मौके का फायदा उठाकर एक स्टील की कील छुपा ली। उसने मोटे आदमी का ध्यान भटकाने के लिए अपनी अदाओं का इस्तेमाल किया। मोटा आदमी उसकी ओर खींचता चला गया। लड़की ने अपनी चालाकी से उसे फंसाया और मौका पाते ही उस पर स्टील की कील से हमला कर दिया। मोटा आदमी दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसने लड़की को पकड़ लिया। इसी दौरान लड़का गड्ढे से बाहर निकल आया। उसने एक डंडा उठाकर मोटे आदमी पर हमला किया
और लड़की को बचाया। दोनों ने तेजी से होटल से भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में लड़की गिर गई और एक महिला के मृत शरीर के पास पहुंच गई। इससे दोनों और डर गए और गाड़ी लेकर तेजी से वहां से भागने लगे। जैसे ही वे आगे बढ़े, होटल का मालिक पहाड़ी पर खड़ा उन्हें देख रहा था। थोड़ी दूर जाकर उनकी कार अचानक बंद हो गई। मालिक ने अपनी ताकत से कार को रोक दिया। डरते हुए लड़की ने लड़के को गले लगाया और उसे हिम्मत दी। लड़के ने पूरी ताकत लगाई और कार को स्टार्ट कर लिया। गुस्से में उसने कार को मालिक की तरफ दौड़ाया। मालिक ने अपनी पूरी ताकत से कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने कार को तेजी से चलाया और मालिक को टक्कर मार दी। मालिक सड़क पर गिर गया। भागी हुई लड़की ने मालिक के पास जाकर उसे लात मारी और उसके चेहरे पर पेशाब किया, जिससे मालिक होश में आने लगा। फिर लड़की ने उसे गोली मार दी। लड़का और लड़की आखिरकार बच निकले। दोनों ने एक नई जिंदगी शुरू की और इस तरह कहानी यहीं खत्म होती है।